यूनिक चैलेंजेस हैं। एक तो बॉर्डरिंग सिटी है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर से संबंधित जो भी क्राइम या जो चैलेंजेस होते हैं वो हैं। इसके अलावा जो एनडीपीएस और नशे से संबंधित यहाँ पर जो कुछ गतिविधियाँ ज़्यादा रहती हैं उस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली पुलिस जिला के नवनियुक्त आईपीएस सिद्धांत जैन ने आज अपना कार्यभार जो वो संभाल लिया है। आपको बता दें कि 2018 बैच के आईपीएस सिद्धांत जैन अब डबवाली पुलिस जिला की कमान संभालेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आज आईपीएस ने अपना जो कार्यभार है वो संभाला है। इससे पहले अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। वो गुरुग्राम में डीसीपी साउथ से स्थानांतरित होकर जो कि डबवाली में उनका जो स्थानांतरण हुआ और आज उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है। जहां पर डबवाली में आज पहुंचने पर तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। और इससे पहले वो जिला गुरुग्राम में डीसीपी साउथ के पद पर रहे हैं। अभी गुरुग्राम से वो सीधे ट्रांसफ़र होकर डबवाली में पहुँचे हैं और कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने डबवाली पुलिस द्वारा संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई की जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि संगठित अपराध से लिप्त अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई की जाएगी और उनके सहयोगियों व गिरोह सहित पूरे आपराधिक तंत्र को पूर्णतः ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2018 बैच के आईपीएस वो महेंद्रगढ़ में उनको सबसे पहले नियुक्त किया गया था। उनके 6 महीनों के भीतर ही उनको जो सहायक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें एडिशनल पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोशन मिला था और कई बड़े सिटीज़ में उन्होंने काम किया है। खास करके क्राइम के खिलाफ और साइबर के खिलाफ उनकी जो काम की एक पहचान वो सबसे बड़ी है। और अब कहीं ना कहीं जो ट्राई सिटी डबवाली में एक सबसे बड़ी उम्मीद इस आईपीएस ऑफिसर के आने के बाद जगी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राई सिटी में जो नशे की तस्करी और कहीं ना कहीं बढ़ता अपराध का जो ग्राफ है उसको सबसे बड़े उस नेक्सस को तोड़ना भी सबसे बड़ी जो उनकी है वो एक जिम्मेवारी रहने वाली है। और मीडिया से बातचीत में भी सिद्धार्थ जैन ने क्लियर किया है कि तमाम सामाजिक एनजीओ संगठनों के माध्यम से, तमाम समाज सेवी लोगों के जरिए वो नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाकर लोगों को ना सिर्फ अवेयर करेंगे बल्कि अपराध के खिलाफ एक ऐसी ठोस, मजबूत, एक ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जिससे नशे के नेक्सस को ध्वस्त किया जा सके और आमजन को जो पुलिस का एक मोटिव है सेवा, सुरक्षा, सहयोग का, उसको एक दृढ़ संकल्प किया जाए, लोगों के मन में एक पुलिस के प्रति एक विश्वास बढ़े। तो कहीं ना कहीं डबवाली पुलिस जिला में उनको जब कमान मिली है तो लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद इस बात की आस बंधी है, क्योंकि उनका जो काम बोलता है, उनके काम करने का जो स्टाइल, जो पुलिस तंत्र के साथ जिस तरीके से जिस नीति के साथ वो काम करते हैं वो उनकी एक सबसे बड़ी पहचान है। और अभी उसी के तहत हम कह सकते हैं कि डबवाली पुलिस जिला में भी बेहतर तरीके के साथ एक अपराध के खिलाफ एक अपराधियों के मन में एक भय पैदा होगा। और कहीं ना कहीं पंजाब और राजस्थान की जब सरहद साथ लगते ही सबसे बड़ी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती रहती है कि जब भी कोई क्राइम की ऐसी घटना होती है, कोई वारदात होती है, तो उसके बाद बहुत बड़ी आसानी के साथ जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब और राजस्थान की शरण लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी आईपीएस जो सिद्धांत जैन की पैनी नज़र है और उन्होंने आते ही इस तरीके की एक प्लानिंग, एक इस तरीके का अपना पूरे का पूरा अख्तियार रुख किया है। और आज जिस तरीके से तमाम चौकी प्रभारियों, थाना प्रभारियों के साथ, डीएसपी के साथ उन्होंने एक खुले मंच पर एक तमाम अपना फीडबैक भी लिया है। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी पुलिस के सामने चुनौतियां हैं, जो समस्याएं आ रही हैं और आमजन में किस तरीके से पुलिस अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके और लोगों को फौरी तौर पर राहत मिल सके और पुलिस का एक्शन भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो सके। तो एक लंबी बातचीत का जो दौर है पुलिस की कॉन्फिडेंशियल तरीके के साथ वो हुआ है। और क्या कुछ तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आईपीएस डबवाली से पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने जो बातचीत की है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो जैसे हरियाणा पुलिस का जो ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो वही है। और इसके अलावा यहाँ के जो कुछ यूनिक चैलेंजेस हैं, एक तो बॉर्डरिंग सिटी है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर से संबंधित जो भी क्राइम या जो चैलेंजेस होते हैं वो हैं।
इसके अलावा जो एनडीपीएस और नशे से संबंधित यहाँ पर जो कुछ गतिविधियाँ ज़्यादा रहती हैं उस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि सर आपका अनुभव इस मामले में बहुत बड़ा उम्दा रहा है, आपने जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग में अंदरगढ़ से लेकर गुरुग्राम तक आपने बड़ी पोस्टों पे काम किया है, तो डबवाली में सर क्या आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहने वाली है? क्योंकि ट्राई सिटी के नाते अपराध का ग्राम बहुत बढ़ रहा है और खास करके नशे की तस्करी और युवा नशे से ज़्यादा यहाँ पर मतलब ओवरडोज से मौत हो रही है, कहीं ना कहीं मेडिकल नशा भी सबसे ज़्यादा है सर। देखिए, इसमें दो फ्रंट पे हम काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। एक तो जो सप्लाई है नशे की वो रुकनी चाहिए। तो जो मान लीजिए कहीं से नशा सप्लाई हो रहा है तो ना सिर्फ पहले व्यक्ति को पकड़ा जाए बल्कि पीछे जहाँ से नशा आ रहा है वो जो सप्लायर हैं, बड़े बड़े सप्लायर हैं, उन पे रोक लगाई जाए, उनको पकड़ा जाए जिससे पूरा नेक्सस अपना ब्रेक हो पाए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिमांड कि भाई अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाई जाए। या मान लीजिए कोई नशा का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको बताया जाए कि भाई नशे का इस्तेमाल करने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, घर पे, परिवार पे, समाज पे क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो सप्लाई और डिमांड जो दोनों पे काम किया जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज डिस्कस भी करी मीटिंग में कि नशे की जो कमाई से जो प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं लोग, कि मान लीजिए गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, उसको जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का जो काम है, जो लॉ में प्रोविज़न भी है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे जो नशे के बड़े बड़े तस्कर हैं जिन्होंने ये काम करके जो धनोपार्जन किया है उस पर जब तक चोट नहीं लगती है तब तक इसका जो बड़ा पूरा नेक्सस है वो नहीं टूट पाता है। तो उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। सर डबवाली की तमाम एनजीओ संस्थाओं से, आमजन से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि वो भी बेझिझक से आपको सूचना दे सके, पब्लिक डीलिंग अच्छा और हो सके, आपसे वार्तालाप, क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पर्सनल यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है एसपी डबवाली का, वो आप बिल्कुल सभी को बताएं। और कोई भी किसी को कोई बात करनी हो तो मैं 24 घंटे एक फ़ोन दूर हूँ। आप मुझे फ़ोन करके आराम से आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भाई डबवाली पुलिस और मैं, हम सब मिलके आपकी जो जानकारी है उसको पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे। और सभी से अनुरोध है, तहे दिल से अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़कर पुलिस की सहायता करें और पुलिस और आमजन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई दूरी नहीं हो। और हमारा जो कलेक्टिव गोल है कि भाई समाज सुरक्षित रहे, अपराधियों में भय रहे, आमजन में विश्वास हो, उसको ज़मीन पे फलीभूत क्रियान्वित कर पाएँ।